किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, कितना? 840 रुपए, तो ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दर कितनी है? 5%। दर है हमारी 5%। समय हो गया 8 वर्ष। ठीक है, और ब्याज है हमारा 840 रुपए। तो किसी धनराशि पर, मतलब कि मूलधन निकालना है पहले। ठीक है, तो मूलधन का सूत्र है हमारा, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। ठीक है, अब जो वैल्यू है उसको रख देंगे। ब्याज कितना है हमारा? 840 गुना 100 बटे समय कितना है? 8 वर्ष गुना दर है हमारी 5%। काटेंगे इसको, 8 से इसको काटा, कितना है? 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, 105। और 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 एक 5, कितना है? 2100 रुपये। हमारा क्या है? ये मूलधन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर, किस धनराशि पर? जो पहले वाली धनराशि थी ना, जो निकाली है हमने, 2100 आई है। ठीक है, उतना ही ब्याज, कितना? 840 रुपए प्राप्त हो तो ब्याज की दर। अब इस बार क्या पूछा है उसने? दर पूछी है। ठीक है, तो दर का सूत्र क्या है हमारा? दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है इस बार भी? उतना ही, कितना? जितना पहले प्राप्त हुआ, 840 गुना 100 बटे मूलधन कितना निकल के आया है? 2100 गुना समय हमारा कितना है? 8 वर्ष। अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0, 21 से ये 21 चौका 84, 0 40, 8 से काटा 5, 5% क्या आई है हमारी? दर। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास समय, समय समय हमारे पास 5 वर्ष है। 5 वर्ष, ये 8 नहीं आएगा, ये आएगा 5। ठीक है, 8 की जगह कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 से इसको काटा 40 को, 5 अंठे 40, यानी कि 8%। ठीक है, ये समय मैंने पहले वाला लिख दिया था, क्योंकि पहले वाला नहीं, अब ये दोबारा पूछ रहा है 5 वर्ष का। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4800 रुपए की राशि पर कितने समय में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1728 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में? समय निकालना है हमें। ठीक है, मूलधन है हमारा, मूलधन हमारा कितना है? 4800 रुपये। ठीक है, दर है हमारी 12%। ठीक है, और साधारण ब्याज, ब्याज कितना है? ब्याज है हमारा 1728 रुपये। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, तो समय का सूत्र कितना है हमारा? समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ब्याज कितना है? 1728 गुना 100 बटे मूलधन है हमारा 4800 गुना दर है हमारी कितनी? 12%। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 48 से इसको काटा, ये कटा हमारा 36 बार, 12 एकम 12, 12 × 36 बराबर 3 वर्ष। ठीक है, ये निकल के आया हमारा। आसान सवाल है, नॉर्मली हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज दर क्या है? ठीक है, दर पूछ रहा है। 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 वर्ष में हो रही है कितनी? 1480 रुपये। और 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 1760 रुपये। ठीक है, ये मिश्र धन है। तो 2 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो रही है, तो अंतर कितना है यहाँ? 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 1760 में से 1480 इसको लेस करेंगे, 1760 माइनस 1480 बराबर कितना है? 082 ब्याज आया। ठीक है, 2 वर्ष का मिश्रधन है हमारे पास, तो 2 वर्ष का मूलधन निकाल लेंगे। 1480 मिश्रधन कितना है? 1480 में से कितना घटा देंगे? 280, कितना आएगा? 1200 रुपये। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारा मूलधन 2 वर्ष का। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब मूलधन हो गया हमारे पास कितना है? 1200। समय है हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, ब्याज कितना है हमारा? 280। अब हमें क्या निकालना है? सारी वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या? दर। दर का सूत्र क्या है हमारा? दर का सूत्र है दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, ये वाली सारी हमारी जो वैल्यू है ना, इसको इस सूत्र में रखेंगे। ब्याज कितना है हमारा? 280 गुना 100 बटे मूलधन है हमारा 1200 रुपये गुना समय है हमारा 2 वर्ष। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटा, कितना कटा? 140 बराबर 140 बटे 12। 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 एकम 12, 2 जीरो, 12 एकम 12, कितने बटे? 8 बटे 12। 8 बचे ना 20 में से, 12 गए तो इसको काट लो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये कितना है? 11 सही 2/3 प्रतिशत। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है तरीका, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो ब्याज दर क्या है? ठीक है, ब्याज दर का सूत्र। ऐसे जब क्वेश्चन हो ना जिसमें बहुत कम वैल्यू दे रखी हो और 3 गुनी हो या कुछ हो, तो इसमें एक सूत्र लगता है, दर बराबर n-1 बटे टी, मतलब समय दे रखा है ना, ये वाला टी है और 3 गुना ये है हमारा n, तो टी गुना 100, ये सूत्र लगेगा। इसमें हम वैल्यू रखेंगे n, 3 गुना, तो 3-1 बटे टी, मतलब 8 वर्ष, समय, टाइम 8 वर्ष गुना 100 बराबर 2, 3 में से 1 गया 2 बचा, 8 गुना 100, इसको काटा 4, 4 से इसको काटा, कितना? 25, कितना है अपना? 25%। ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये तो है हमारी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से। बेसिक से अगर करते हैं तो देखो कैसे करेंगे इसको। यदि कोई राशि, मान लो राशि कितनी है? माना राशि
कितनी है हमारी, ये राशि है हमारी मूलधन। मान लिया हमने 100 है। समय कितना है, 8 वर्ष। कितनी हो जाती है, 3 गुनी। 100 की 3 गुनी, मतलब 100 जो है वो 3 गुना हो रहा है, मतलब 300 हो जाएगा। तो 300 जो है वो हमारा ब्याज नहीं है, वो हमारा मूलधन है। ठीक है, मूलधन नहीं, मिश्रधन। कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो 100 गुना 3, मतलब ये जो मूलधन है 3 गुना हो जाएगा, 300 हो गया ना। तो 300 हमारा मिश्रधन है, तो ब्याज क्या होगा, 300 - 100, मतलब मिश्रधन में से मूलधन 100 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 ब्याज आएगा। ठीक है, अब दर पूछ रहा है, दर का सूत्र लगा दो यहाँ। जो हमारा नॉर्मल दर का सूत्र है ना, वो वाला लगा दो यहाँ। ठीक है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, ब्याज कितना है हमारा, 200 गुना 100 बटे मूलधन कितना है, 100 गुना समय कितना है हमारा, 8 वर्ष। 100 से 100, 8 से 200 को काटेंगे तो 25, 25 × 200, 25%। ठीक है, ये एकदम बेसिक है। और ये है जैसे सवाल कह रहा है उस हिसाब से इसको बेसिक किया है। और ये हमारा एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, जो अगर आपको याद रह जाती है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, दर पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा जब कोई सवाल हो ना, तो उसका एक सूत्र है, दर। जब ये समान दर और समान समय दे रखा हो तो इसका एक सूत्र है, दर बराबर ब्याज गुना 100 का अंडर रूट। ठीक है, ब्याज कितना हो जाता है, 4/9। साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 4/9 गुना 100 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 400। ठीक है, 400/9, इसका क्या हो गया, अंडर रूट। अंडर रूट हटाएंगे तो 400 का वर्ग, 20 का वर्ग होता है 400। तो 20/9 का कितना होता है, 3। 300, 3 से 20, 3/20, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3×6 = 18, 2/3%। ये हमारी क्या आई है, दर निकल के आई है। ठीक है, ये तो हुई हमारी एक ट्रिक। ठीक है, ये वाला दर बराबर ब्याज गुना 100 का रूट। दूसरा होता है एक बेसिक तरीका, ये जो दे रखा है ना, का साधारण ब्याज मूलधन का। तो जो जहां का लगा होता है ना, तो मूलधन के पास का है तो ये मूलधन हमेशा नीचे वाला होता है, और साधारण ब्याज 4 है। ठीक है, इसको हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, नॉर्मल देखो, माना हमारे पास देखो मूलधन कितना है, 9, ब्याज कितना है, 4, ब्याज 4, समय नहीं दे रखा तो समय को मान लिया हमने x, और दर भी नहीं पता तो दर भी हमारी कितनी हो गई, x। ठीक है, समान दर और समान समय, तो दोनों को समान मानेंगे ना, x। पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, दर का सूत्र लगा दो, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। इसमें हम ये वैल्यू रख देंगे, ब्याज कितना है हमारा, 4 गुना 100 बटे
मूलधन कितना है 9 गुना x, ये है ना। तो और दर है हमारी कितनी, दर हमने मानी है कितनी x, तो x यहाँ पे भी x लिखेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से गुना करेंगे और इधर x के नीचे x, तो ये वाली संख्या आएगी। तो इधर कितना आएगा x स्क्वायर गुना 9 बराबर 400 हो गया, 100 गुना 4 हो गया 400। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बराबर ये कितना है 400 बटे ये 9 को हम नीचे लेके आएंगे, इधर तो नीचे आ जाएगा। एक्स से स्क्वायर हटाएंगे ना तो कितना 400 का रूट हो जाएगा ना, 400 बटे 9। ठीक है, एक्स बराबर इस रूट को हटाएंगे तो ये कितना आएगा 20 बटे 3, 3 का वर्ग 9 है, 20 का 400, इसको काटा 6 सही 2/3%, ये हमारा बेसिक है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि में 40% की वृद्धि हो जाती है, कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लो धनराशि हमारी कितनी है 100 है। ठीक है, धनराशि कितनी है, हमारा मूलधन 100, मूलधन है हमारा 100, कितनी वृद्धि हो रही है मूलधन में 40% की, प्लस 40%, कितना हो गया 140। ठीक है, तो 140 क्या हो गया हमारा मिश्रधन हो गया, ये मिश्रधन। ब्याज कितना हुआ 140 में से 100 लेस किया तो ब्याज कितना आया 40, 40 हमारा क्या है ब्याज। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, तो हमें क्या समय निकालना है। देखो मूलधन हमारा हो गया 100, ब्याज हो गया 40, दर कितनी है हमारे पास, दर है हमारी 5%। ठीक है, दर 5% है। पूछ रहा क्या है समय कितने वर्षों में, तो समय का सूत्र है हमारा समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे दर गुना मूलधन। ठीक है, ब्याज कितना आया 40, 100 बटे दर है हमारी 5 गुना मूलधन कितना है हमारा 100 रुपए, 100 हमने माना है। तो 100 से 100 कटा, 5 से कितनी बार 8 बार, 8 वर्ष समय है ना, 2 वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन है हमारा कितने समय में धनराशि 8800 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 13200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन, कितने समय में, समय हमें निकालना है। ठीक है, धनराशि मूलधन है हमारा कितना 8800 रुपए। ठीक है, दर हमारी कितनी है 10%। ठीक है, साधारण ब्याज दर से 13200 रुपये हो जाती है। 13200 क्या है हमारा मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन 13200 रुपये। समय निकालना है हमें, पहले ब्याज निकालेंगे हम, ब्याज कितना है, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे, ब्याज बराबर 13200 माइनस 8800 रुपये, कितना आता है 0.004, 4400 रुपये हमारा क्या है ब्याज है। अब देखो सारी वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो अब क्या समय का सूत्र लगाएंगे हम, समय ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, ब्याज कितना है 4400 रुपये, मूलधन हमारे पास कितना है 8800, दर है हमारी 10%, काटेंगे इसको, इससे ये पूरा डायरेक्ट 2 बार करता है।
ठीक है, 44 दूना 88 हो गए, 2 से इसको काटा 50, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 5 वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर, नॉर्मल सवाल है, हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, एक समयावधि में कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज दर से 2200 रुपए तथा 8% की दर से 2320 रुपए हो जाती है। समयावधि क्या है, मतलब समय पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, ना तो इसमें हमें मूलधन का पता और ना ही हमें इसमें समय का पता, लेकिन हमें इतना पता है कि राशि उतनी ही है 5% की दर से उसी समय में, जो समयावधि है मान लो कुछ भी है, उसी समय में 5% की अगर दर लगाते हैं तो 2200 रुपए होती है, और 8% की लगाते हैं तो 2320 रुपए होती है। ठीक है, तो प्रतिशत का अंतर निकल रहा है। 5% में कितनी हो रही है वो राशि, 2200 रुपए, और 8% के हिसाब से सेम समान राशि है और समान समय है, सिर्फ प्रतिशत बदला है, दर बदली है इनकी। कितनी हुई है, 2320 रुपए। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रतिशत का अंतर कितना है, 3%, और इधर राशि का अंतर कितना है, तो 2320 में से 2200 रुपए हम लेस करते हैं तो कितना आता है अंतर, 120 रुपए का। ठीक है, देखो 3% की वैल्यू कितनी है, 120 रुपए निकल के आई है ना। अब देखो 5% की दर से 2200 हो रहे हैं ना, ये मिश्र धन है 2200 रुपए, तो 3% की वैल्यू 120 है, तो ये ब्याज है 120 रुपए। ठीक है, 3% के हिसाब से ये यहां अंतर निकल के आया है, तो 5% के हिसाब से कितनी होगी, 120/3 गुना 5, कितनी आई, 40, ये कितना है नीचे, 3, 3×4 = 12, 5×4 = 20, 200 रुपए, 200 रुपए क्या निकल के आया, ब्याज हमारा। ठीक है, अब देखो मिश्रधन हमारा कितना है, 5% वाला, 5% के हिसाब से 2200 रुपए हो रहे हैं ना, और ब्याज निकल के आया हमारा 200 रुपए। ठीक है, ब्याज कितना है, 200, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2000 रुपए, इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 2000 रुपए। अब हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, तो अब हमें वो समयावधि निकालनी है, धनराशि भी निकल के आ गई, समयावधि निकालनी है हमें। समय अवधि पूछी है उसने, समय का सूत्र क्या है, समय का सूत्र है हमारे पास ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ब्याज है 200 रुपए गुना 100 बटे मूलधन कितना है, 2000 रुपए निकल के आया, गुना दर कितनी है, 5%, क्योंकि जो वैल्यू निकाली है हमने ये वाली 5% के हिसाब से निकाली है ना, 5% हो गई। अब इसको हम काट लेंगे, देखो 2 जीरो से 2, 1 से 1। ठीक है, यहां कितना है, 2 से ये कितनी बार कटा, 10, 5 से ये कितनी बार कटा, 2 बार, बराबर 2 वर्ष। ठीक है, हमने क्या किया इस सवाल में, ना हमें मूलधन पता ना ही हमें समयावधि पता है, हमें दर पता है, 5% से इतना है, 8% से इतना है, तो हमें अंतर, दर का अंतर कितना आ रहा, 3%, और राशि का अंतर है 120, यानी कि 30% 120 के बराबर है, तो 5% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर। 5% के हिसाब से मिश्रधन निकल के आया हमारा 2200, और 5% के हिसाब से ब्याज कितना आया, 200 रुपए, तो मूलधन निकाल लिया और हमने समय का सूत्र लगाया और फिर इसको सॉल्व कर दिया।